ओके बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? तो सोनू कुमार जी, क्या हाल चाल है आपके? सब बढ़िया, खैरियत है ना? चलिए, तो हम लोग कर रहे थे डिस्काउंट वाला टॉपिक कर रहे थे, और देखो पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये मेंस 2018 का क्वेश्चन है। यानी आप लोग करेंगे क्या? मेंस 2018 का क्वेश्चन करने वाले हैं। और एक बार जरा अटेम्प्ट करके बताइए, क्या आप मेंस का क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? अक्षराज जी, बेटा मैं बढ़िया हूं, तुम बता कैसा है? बढ़िया है ना सब? चंदन कुमार, चलिए। जितेंद्र कुमार, गुड आफ्टरनून सभी को। फटाफट से लाइव आ जाओ बच्चों, फिर क्लास शुरू करते हैं। पूरा 1 घंटे की क्लास होगी, बेहतरीन आज। चलो, नमस्ते भाई जीएस रावत, मनीष कुमार, गुड आफ्टरनून। ठीक है, एक बार मुझे कमेंट करके बताओ, ये बताओ मैं बढ़िया हूं, एक बार कमेंट करके बताओ भाई क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? जितना अभी तक टॉपिक आपने पढ़ रखा है, मजा आया है कि नहीं मजा आया? ऑनेस्टली बताना। क्या आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो रहे हैं? क्या आपसे लाल किताब हरी किताब के क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? एक बार कमेंट करके बताओ। चलिए, यस सर। चलो फिर, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ओके भाई शिवम, यस यस यस। नीरज कुमार, यस। क्वेश्चन नंबर 19 बताना है। ठीक है, चलो देख लेते हैं 19 नंबर क्या है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने लिखा हुआ है, देख लो एक बार। ओके भाई अर्जुन, लिखा हुआ है कि किसी भी आर्टिकल का दे रखा है मार्क प्राइस आपको दे रखा 1500 है, X% की दो छूट आपके पास दे रखी है 587.4, अकेली छूट के बराबर है। अंकित मूल्य पर अगर सिर्फ X% का डिस्काउंट दिया जाता तो आपको ये बताना है कि वस्तु का सीपी क्या होना चाहिए था, आपसे ये बताना था। ठीक है, ये मेंस 2019 का क्वेश्चन है, क्योंकि 2020 का मेंस अभी तक हुआ ही नहीं है, तो ये कह सकते हैं कि सबसे लेटेस्ट मेंस का क्वेश्चन है ये। चलिए बताइए जरा, कौन बताना चाहेगा इसका आंसर? तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं आप इसमें कर क्या सकते थे, तो आप उसमें बच्चा सबसे पहले आप ये निकाल लो कि नेट डिस्काउंट कितने का मिला। ठीक है, नेट डिस्काउंट निकाल लो। तो 587 पॉइंट, देखो अंकित मूल्य कितना है? 1500 रुपए का अंकित मूल्य था। X% का डिस्काउंट था 587.40 के बराबर था। इसका मतलब X% का दो कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट है, कितने के बराबर? 587.4 है। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेंगे कि जो कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट है वो कितना है। बोला कि अगर आपको कॉन्जिक्यूटिव ना देता, सिर्फ X का डिस्काउंट देता, तो क्या कर सकते थे हम? ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि डिस्काउंट आपका कितना मिला है, डिस्काउंट परसेंट कितना मिला है, बताओ जरा। तो अगर हम यहां से देखेंगे डिस्काउंट, तो कितने का डिस्काउंट मिला है? 587.4 का डिस्काउंट है। कितने पर है? 1500 पर। और इंटू क्या कर देंगे हम? 100 कर देंगे, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे तो 15 से डिवाइड कर दो जरा। तो 15 इंटू 3 हो गया 45, और उसके बाद कितना बचेगा? 13, यानी 137 आ जाएगा। तो 137 का मतलब 15 का कितने गुना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 135, और आपके पास बचेगा 24। तो 15 इंटू 8 हो गया, ठीक है, 39 हो गया आपके पास में। 135 हो गया, सबसे पहले 45 हो गया, 137 हो गया, 24। ठीक है, तो 15 आपके पास कितना आ जाएगा? जीरो लगा देंगे, 240 जाएगा। तो आपके पास आएगा 15 का 10 गुना हो जाएगा 16। ठीक है, 39.16 आ जाएगा। ठीक है, अब 39.16% का क्या? ये दो कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट है, तो ये किसके बराबर होगा? तो ये बराबर होता है बच्चा कितने के? तो आपके 22% का दो डिस्काउंट के बराबर होता है। किसके? 22% का जब दो डिस्काउंट आप लगाते हैं तो ये इसके बराबर होता है। किसके बराबर? ये डिस्काउंट होता है 39.16 के बराबर। तो बोला सिर्फ 22% का डिस्काउंट होता तो क्या करते हम लोग? तो वैल्यू कितनी है? 1500 है, तो 1500 पे 22 का डिस्काउंट दे दो, यानी 78 पर हमें सेल करना पड़ेगा। देखो जरा, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 से डिवाइड करना कितना आएगा? 1170 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैंने सिखाया था ना सक्सेसिव आपको डिस्काउंट लगाना, तो सक्सेसिव डिस्काउंट हम निकाल लेंगे कि 22% का दो डिस्काउंट आपका 39.16% के बराबर होता है। क्लियर है ना 19? चलो फिर 20 देखो जरा। बोला है कि 10,000 रुपए की कीमत की किसी वस्तु पर 12% का डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, परंतु वस्तु 8,360 रुपए में बेची जाती है। ग्राहक को कितना एडिशनल डिस्काउंट मिला है? मेंस 2018 का ये क्वेश्चन है। पहले डिस्काउंट मिल गया 12% का, फिर एक और डिस्काउंट मिला है, पता नहीं कितने का मिला है, लेकिन 8,360 रुपए में आपने उसको सेल किया है। तो बोला है कि एक्स्ट्रा डिस्काउंट कितने का था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो आपको एमआरपी दे रखा है कितना है? 10,000 एमआरपी है। पहला डिस्काउंट आपके पास कितने का है? 12% का, मतलब इसकी 88% हो जाएगा। फिर डिस्काउंट मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया कि डिस्काउंट डी का हो गया, आपके पास आएगा अपॉन 100, और ये किसके बराबर हो जाएगा भाई? यह जाएगा 83680। ठीक है,
अब अगेन क्या करेंगे, देखो 1 2 3 4 0 से 4 0 कैंसिल आउट हो गया। 88 का देखो कितने गुना होगा, ये 88 का कितने गुना हो जाएगा, 11 से कैंसिल कर ले 8 बार, 11 से करें 11 इंटू 7 हो गया 77 60, और 8 से कैंसिल करेंगे 8 इंटू 9 72, 8 इंटू 5 40 95, यानी 100 माइनस डी का मतलब बच्चा कितना है 95 है, तो डी का मतलब क्या होगा 5% होगा, है ना भाई, 5% आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मींस 2018 का ये क्वेश्चन था। बताओ किसी भी सिंगल स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुई है तो बता दो। हमने बोला एमआरपी कितना है, मैंने 10,000 बोल दिया। सबसे पहला 12% का डिस्काउंट है, मतलब उसका 88% है। फिर जो एडिशनल डिस्काउंट था कितने का था, मैंने डी मान लिया, तो 100 माइनस डी अपॉन में 100, वैल्यू कितना दे रखा था 8360। सबसे पहले समझ जाएंगे, जब आपके पास 8360 लिखा तो 11 से डिविजिबल होगा, कैसे पहचानेंगे, 8 और 6 14, और 14 में से 3 जाएगा तो 11। ओके भाई सूरज, गुड आफ्टरनून। आया सबका कि नहीं आया? पीडीएफ भी सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आज मिल जाएगी मेरे भाई। बुलाए किसी वस्तु की कीमत 10,000 रुपए थी, इसे 3 डिस्काउंट के बाद में 7,866 में बेचा गया। तो पहला डिस्काउंट 10 का है, दूसरा 8 का, तो तीसरा कितना होगा। एमटीएस का क्वेश्चन है बच्चा 2019 का। चलिए बच्चा, क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा ना, काहे घबरा रहे हो तुम। क्वेश्चंस का हम पीडीएफ दे देंगे, तो उतारने की जरूरत क्या है। चलो बताओ आंसर क्या आएगा। बताओ भाई क्या आएगा आंसर। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा, अगला चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन कर लेंगे हम लोग ना। चलो राखी सिंह आपने ए बोला है, चंदन ने सी बोला है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या कर सकते हैं, सिंपल, दस % का डिस्काउंट है, 90% हो गया, 8 का डिस्काउंट है तो 92 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में हो गया 100, और कितने का डिस्काउंट है 100 माइनस डी अपॉन में 100, इसकी वैल्यू कितनी है 7866, ठीक है 7866 है। तो हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मल सॉल्व करेंगे, ठीक है। 20 नंबर हुआ था बेटा, 21 नंबर क्वेश्चन है ना। देखो अब क्या होगा आपके पास में, 0 से 0 कैंसिल आउट, क्या है नंबर 9 से कटेगा, 7 8 15 6 21 और 6 27, बेटा 9 से कट जाएगा ये, 9 से काटेंगे इसको, 9 इंटू 8 72 हो गया, 6 66 हो गया, 9 इंटू 7 हो गया 63, 9 इंटू 4 36। अच्छा ध्यान से देखेंगे तो 9 का कितने गुना, 8 गुना हो सकता है, नहीं 9 का 9 गुना हो जाएगा 81, नहीं जाएगा, है ना। 92 का कितने गुना हो सकता है, ये 92 का अगर मैं ले जाऊंगा इसको 9 गुना हो सकता है, 81 810 हो जाएगा, नहीं जाएगा 92 से। और क्या कर सकते हैं हम इसको, 46 से, चलो 2 से कर लेते हैं, 4 से कर ले, लास्ट का 2 डिजिट नहीं कटेगा, तो आपके पास आएगा ये 46, ठीक है, और 2 से कैंसिल करेंगे तो आपके पास आएगा 437,
ठीक है, यहां से तो कटता नजर नहीं आ रहा, 1 2 3 4 0, तो 1 2 3 4 0 भी कैंसिल आउट, 1 0 भी बचा हुआ है आपके पास आ जाएगा यहां से। ठीक है, तो आपके पास आएगा यहां से 100 माइनस का डिस्काउंट आ जाएगा, अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में तो 10 बचा हुआ है, तो 10 को इधर भेज देते हैं, तो आपके पास आएगा 4370, अपॉन में कितना आएगा 46 आ जाएगा। हाँ, मे भी डेसिमल में आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहां से हम डिस्काउंट अगर निकालेंगे तो आपके पास आएगा 4600 में से जाएगा, माइनस कर देंगे 4370, अपॉन में कितना आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में हो जाएगा ये डिस्काउंट 100 में से 46 आ जाएगा, तो डिस्काउंट आपके पास आ जाएगा यहाँ से 230 अपॉन में 46, 2 से कैंसिल 23 का आ जाएगा, 23 का 2 गुना यानी कितना 6.5। ठीक है, 23 से कैंसिल करेंगे 10 बार में, 2 बार में कितना आएगा 5%। ठीक है, 5% आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, 5% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा समझ में नहीं आता तो एक काम करो, जरा एक और रूल लगा सकते हैं हम, एक और रूल मैं आपको बता देता हूँ। 100 माइनस डिस्काउंट कैसे किया, तीसरा देखो क्या आपके पास 2 डिस्काउंट आपके पास पहले से थे, एक 10 का था एक 8 का, तीसरा कितना होगा, तो 100 माइनस कर डी अपॉन में 100 कर लेंगे, एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा और क्या हम सोच सकते थे, आप एक काम करो जरा, पहले 10 और 8 का डिस्काउंट ना निकाल ही दो, तुम नॉर्मल निकाल सकते हैं ना। सबसे पहले 10,000 था मान लो, तो 10,000 में हम क्या करेंगे, मेनली 10,000 में सबसे पहले 10,000 का 10% का डिस्काउंट निकाल देंगे। हम 10,000 निकालेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास में, 10% माइनस करेंगे तो आपके पास 1,000 कम हो जाएगा, तो 9,000 आ जाएगा। अब इस 9,000 से क्या करना, आप 8% कम कर देना, तो 8% कम करेंगे यानी 720 कम हो जाएगा, 720 कम होगा तो यानी आपके पास आएगा 8,280 हो जाएगा। ठीक है, अभी आपके पास वैल्यू बन चुकी, अब इसमें कितना डिस्काउंट आप दे दो कि वैल्यू कितनी बन जाए, 7,866 बन जाए। ठीक है, तो ये तो हमें निकालना है लास्ट में, यहाँ पे कितने का डिस्काउंट, ये वाला डिस्काउंट आप निकाल लो। ठीक है भाई, ये डिस्काउंट आप निकाल लो, तो कितने का डिस्काउंट आपको देना पड़ेगा बताइए। तो इससे हम इसको माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा लास्ट में 14 बचेगा, 14 बचेगा आपके पास में 78 और 4 से 14 बचेगा, कितने पर 828 जीरो पर। ठीक है, और इंटू कितना 100। अब देखो जरा ध्यान से, एक 0 से 0 कैंसिल आउट, इसका जस्ट ये 2 गुना हो गया, 2 से 10 को काटोगे कितना आएगा 5%, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये मुश्किल नहीं बेटा, बहुत आसान है ना। सपना देवी देखो 10,000 रुपए था, 10% का डिस्काउंट पहले दे दिया, 9,000 बचा, 9,000 पे 8% का डिस्काउंट दोगे तो कितना कम होगा, 9 × 8 72, 720 की कमी हो जाएगी, कितना बचेगा 8,280। अब कितने का डिस्काउंट दे दो कि इतने में आपको सेल करना पड़ेगा, तो कितने का डिस्काउंट मैंने डी मान लिया, तो 414 की कमी होगी 882 पर, मतलब 1/20 के मतलब 5% आपका आंसर आ जाएगा। हाँ सर हार्ड क्वेश्चन है बेटा, हार्ड नहीं, एमटीएस का क्वेश्चन है यार, बच्चों वाले सवाल ना ये, है ना, मल्टीटास्किंग स्टाफ का क्वेश्चन है, आसान तो था, इसमें क्या हो गया। राकेश कुमार बेटा इसमें क्या समझ में, 3 डिस्काउंट तेरे को देना था। ठीक है, अब 10,000 रुपए कीमत थी तुझे, तो पहले 10% का डिस्काउंट देगा, है ना, तो पहला डिस्काउंट तुम्हारा कितना होगा 10% का होगा। तो अगर हम देखेंगे 10,000 पे पहले हम कितने का डिस्काउंट देंगे, 10% का तो 9,000 बचेगा। अब 9,000 का 8% का डिस्काउंट देंगे तो 720 कम हो जाएगा, तो कितना आएगा 8,280 आ जाएगा। ठीक है, अब कितने का डिस्काउंट दे दोगे, तुम्हें इतने में सेल करना पड़ेगा, तो यहां से डिस्काउंट नहीं निकाल सकते तुम, कितने का डिस्काउंट देना है, यहां से यहां जाना है, कितने का डिस्काउंट तुम निकाल लो, आंसर आ जाएगा। नहीं वो निकालने की जरूरत है नहीं ना, आप उसका इक्विवेलेंट निकालोगे, इक्विवेलेंट से भी आ जाएगा। सर हार्ड क्वेश्चन, अरे मीनू बेटा हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अब तुम्हें हार्ड लगेगा तो फिर कैसे काम चलेगा, जिंदगी बहुत बड़ी है। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 530 है, 2 क्रमागत छूटों के बाद इसे इतने में बेचा गया, पहली छूट 15 की है तो दूसरी ये चलो 530 रुपए है, पहला डिस्काउंट 15% का बेटा, तो अब इसको ओरली कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, ओरल कैसे कर सकते हैं, सर आज बहुत मुस्कुरा रहे हैं, अरे नहीं बेटा देखो 15% का डिस्काउंट है तो 530 का 10% निकालेंगे 53 आएगा,
5% निकालेंगे तो 53 का आधा कितना आएगा, 26.5 आ जाएगा। इसमें जोड़ देना तो ये आपके पास में आ जाएगा, माइनस कर देना। इतने में सेल करना तो लास्ट डिस्काउंट निकाल लेंगे। अदरवाइज सिंपल सा तरीका यही है कि 530 था तो पहले आपने 15 का डिस्काउंट दिया, मतलब आपको 85% पर बेचना पड़ेगा। ठीक है, फिर कितने का डिस्काउंट, मैंने एक्स माना दिया हुआ है तो एक्स अपॉन में 100, और कितने का सेल किया तुमने, 396.44 में सेल किया है। चलो जरा चेक कर लेते हैं हम। तो 17 का कितने गुना, 5 से कैंसिल कर दें हम, तो 5 से करेंगे 17 हो जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे 20 जाएगा। अब ये नंबर जरा चेक करो, क्या ये 17 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, 17 इंटू 2 हो जाएगा 34, 56 हो गया, 17 इंटू 3 51 हो गया, और 5 54 हो गया, 17 इंटू 3 51 हो गया, 17 इंटू 2 34 हो गया। ठीक है, अब ये वाला 100 खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर डेसिमल भी खत्म, तो 2332 आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, 2332 हो गया, एक जीरो से यहाँ पे जीरो मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो 100 माइनस एक्स की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगा, तो आपके पास आएगा 2332। ठीक है, इंटू में 2 और अपॉन में कितना हो जाएगा 53। अब 53 से कैंसिल कर दो जरा, तो 53 से कितनी बार चला जाएगा ये, हाँ 53 से कैंसिल कर दो तो 53 सबसे पहले जाएगा 4 बार, ये 4 बार जाएगा तो आपके पास आएगा 12, 12 का मतलब हो जाएगा 212 बचेगा, 4 बार और 44, तो 44 इंटू 2 कितना आएगा 88 आ जाएगा। यानी 100 में क्या घटा दे 88 बनेगा सर, 12% घटा देना। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 12% आएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, सीपीएस आई का क्वेश्चन था 2019 का, तो आजकल एग्जाम में यही पैटर्न चल रहा है, आपके एग्जाम में पूछा भी जाएगा, आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। एक तो ये तरीका होता है जब आप ये अलग अलग करके कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये भी कर सकते थे, पहले इसका 15% घटा दो, जो वैल्यू मिलेगी उससे आप देखो कितना का डिस्काउंट मिल रहा है, वहां से भी निकाल सकते थे। जैसे यहां पे हम क्या कर सकते थे, सबसे पहले 530 था तो इसका 15% पहले माइनस कर दो, इसका 15%, देखो 15% होगा क्या, ऐसा मत निकालना आप। ठीक है, तो 15% का मतलब 10% कितना होगा सर 53 होगा, और 5% इसका क्या होगा 26.5 होगा, जोड़ दो जरा तो आपके पास आएगा 79.5, तो 79.5 इसमें से माइनस कर दो जरा, 79.5 माइनस करेंगे तो लगभग 80 माइनस होगा तो 450, यानी कि 449 पॉइंट में 5 आ जाएगा, 450.5 ये आ गया। अब इसमें कितने का डिस्काउंट दे दें कि आपको कितने में सेल करना पड़े, 396.44 पर सेल करना पड़े, यहां से डिस्काउंट निकाल लो जरा। अब इतना काम तो कर सकते हो ना तुम, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तुमको समझ में आ जाए ये बहुत बड़ी बात है ना। सेम अप्रोच लगा सकते थे। अच्छा राखी तुमने यही अप्रोच लगाया, बहुत बढ़िया है ना, अच्छा है तुम्हारी कैटेगरी को फिर तो। अब डिस्काउंट कितने का आएगा यहां से चेक कर लो जरा। ठीक है, तो देखो 10% कितना आएगा, आप नॉर्मल अप्रोच लगा सकते हैं कि सर 10% लगाएंगे तो कितना आएगा, लगभग 45 के आसपास आएगा, और डिफरेंस आपको कितने का मिल रहा है 50 और 4 54 का डिफरेंस दिख रहा था। ठीक है, तो 10% कितना आएगा 45 आएगा, तो 2% और लगभग 9 के आसपास और आएगा, यानी 12% आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी लगा देना, खत्म। ठीक है, तो आप अप्रोक्सीमेशन में भी खेल सकते थे इसमें, बिल्कुल कोई शर्म नहीं है, लगा सकता है इसमें। ठीक है, ये 42 है तो आपके पास कितना आएगा, लास्ट में आ जाएगा 0.6 हो जाएगा, और 50 और 3 कितना 53 पॉइंट। ठीक है, इतने का डिस्काउंट होगा किस पर, तो 450.5 पर, और इंटू कितना 100, ये बच्चा इसका कितने गुना, जस्ट इसका 8 गुना होगा, ये 8 गुना होगा, सॉरी। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा दिस वन, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 चला जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 12% आ जाएगा बस। सर आज कोई नई बात है क्या जो आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं क्या रखा है जीवन में ना, ज्यादा टेंशन में रहोगे। पता लगा जैसे कि अभी हाल ही में एक न्यूज आई थी 2 महीने पहले कि एक आईएएस ऑफिसर थे बिहार से, वो दिल्ली आकर के उन्होंने सुसाइड किया ट्रेन के आगे कूद करके। ठीक है, तो क्या ही रखा जिंदगी में, 60 साल की जिंदगी है ना, हार्डली 60 साल की, अगर कोई बीमारी का शिकार नहीं हुए, एक्सीडेंट का शिकार नहीं हुए, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं हुई आपके साथ में, 60 साल की जिंदगी है ना, तो खुशबरा के रखो बिल्कुल। सर आपसे पढ़ना है सभी चैप्टरों के, सर पेपर में अंदाज नहीं लगा पाते, बता अंदाज अपना अपना होता है। हाँ, सक्सेसिव डिस्काउंट का मैटर क्या है सर, आगे आएगा, अभी आएगा आगे क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको सिखाऊंगा सक्सेसिव डिस्काउंट का मैटर क्या होता है, आने वाला। देखो तुमने नाम लिया और हाजिर भी हो गया, देखो ध्यान से, है ना, तुमने नाम ले लिया हाजिर हो गया। बोला है कि 30% और 10% की जो छूट है, ठीक है, दी जाती है, तो अंकित मूल्य का सेलिंग प्राइस से अनुपात क्या होगा ये बताओ। सबसे पहले बेटा देखो 30% का मतलब क्या होता है, ये जो 30% गंदा सा वैल्यू दिखा हुआ सर, आप एडवांस भी पढ़ाइए। मतलब होता है 3/10,
और 10% का मतलब होता है 1/10। इसका मतलब अरे ठीक है, अभी क्या है कि जिंदगी है, अरे बेटा रामदेव की जिंदगी 100 साल नहीं होगी, तू क्या है, ठीक है। देखो इसका मतलब है कि अगर आपका एमपी यहाँ पे देखो 10 का होता तो आपके पास सेलिंग प्राइस कितना रहेगा, तो देखो डिस्काउंट करोगे तो वैल्यू कम होती है, तो 10 में 3 कम होगा कितना आएगा, 7 आ जाएगा, और 10 में 1 कम होगा तो 9 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9, मल्टीप्लाई कर देना, यानी एमपी और एसपी का रेशियो कितना आएगा, 9 और 10 और 100 और 63 का आएगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना, खत्म। आई बात समझ में। तो पहला डिस्काउंट ये देगा कि अगर आपका एमपी 10 का होगा तो डिस्काउंट हमेशा कहां पे दिया जाता है, एमपी पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर दिया जाता है ना, या एमआरपी पर दिया जाता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य पर, है ना। हाँ, एक क्वेश्चन आया था बच्चा 2018 में सीपीयू में क्वेश्चन आया था, ठीक है, 2018 में क्वेश्चन आया था, उसने पूछा था डिमांड प्राइस, है ना, उसने एक वर्ड यूज किया था डिमांड प्राइस, यानी कि मांगे जाने वाला मूल्य पूछा था उसने। अब जो डिमांड प्राइस पूछा था, डिमांड प्राइस का मतलब क्या समझोगे बेटा, हमारे और सवाल के बीच में, तुम दोनों सवाल के बीच में हम कैसे आ सकते हैं, ठीक है। एक वर्ड उसने यूज किया था डिमांड प्राइस, तो डिमांड प्राइस क्या होता है, एमआरपी ही होती है, क्लियर। क्योंकि जितना आपको पता है, जैसे आप दुकान पे जाते हो ना, कोई भी सामान मान लो नया नया आपका पास में कोई दुकान वाला उसने शॉप ओपन करी है, सबका रेट मालूम नहीं होता उसको, तो क्या करता है, सामान पहले देखता है पीछे कितना लिखा हुआ है ना, तो वही करता है भाई 100 रुपए लिखा हुआ, 100 रुपए इसकी कीमत है, वही डिमांड करता है ना आपसे, तो डिमांड प्राइस का मतलब भी एमआरपी होता है। सर फिर से बता दीजिए, राकेश कुमार भैया ये बता, पहला 30% का डिस्काउंट दोगे तो 30% का मतलब क्या होता है, 3/10, यानी अगर तुम्हारा एमआरपी 10 का होता तो 3 का डिस्काउंट दोगे तो तुम्हें 7 पर बेचना पड़ेगा। दूसरा 10% का डिस्काउंट है, तो यानी 10 का आर्टिकल होगा तो 1 का डिस्काउंट देकर तुम्हें 9 पर बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एमआरपी अगर 100 का होगा तो तुम्हें ओवरऑल मिला के 63 रुपए में बेचना पड़ेगा, बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बताओ। अब इस सवाल का उत्तर आप बताओगे, सीएचएसएल का क्वेश्चन है 2018 का, है ना, पुराने सवालों में विश्वास नहीं करता मैं। चलो सीएचएसएल का बताओ 2018 का ये। सर मेरा फर्स्ट टाइम एमटीएस का एग्जाम है, दो या नहीं दो बेटा, एग्जाम तो जरूर देना चाहिए, अगर आपने फॉर्म डाला है तो एग्जाम देना चाहिए, एक्सपीरियंस मिलेगा ना आपको, एग्जाम देने का आपको एक अनुभव मिलेगा, और वो अनुभव जो होगा आपके लिए अप्रतिम होगा, बिल्कुल महसूस होगा कि एग्जाम के अंदर का डर क्या होता है ना। इसलिए एग्जाम देना बहुत जरूरी है। मार्क्स जितने भी हैं आप 100% अपना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ जरा जितेंद्र, तुमने बोला है 40 और 31 का, एक आ रहा है 40-21 का, है ना, बहुत कांटे की टक्कर दिख रही है मुझे बी और डी ऑप्शन में। जीतू सैनी जी बताइए क्या लगाया जाए, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। सर मेरा भी एग्जाम है, अब बच्चा कितना, 4 या 5 तारीख को ना एमटीएस का एग्जाम। सर इंग्लिश और मैथ्स बहुत वीक है। चालीस और 21, देखो बच्चा 25% का डिस्काउंट है, तो मतलब अगर यहाँ पे एमपी लिया मैंने, एसपी लिया, तो 25% का मतलब 1/4 होता है, मतलब 4 में खरीदेगा तो 3 में उसको बेचना पड़ेगा डिस्काउंट करके। 30% का डिस्काउंट है तो मतलब 10 का आर्टिकल कितने में बेचना पड़ेगा उसको, 3 में कम करके 7 में बेचना पड़ेगा, तो यानी ओवरऑल 40 का मटेरियल होगा तो उसको 21 में बेचना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ये वाला आ जाएगा, बी ऑप्शन, खत्म, है ना। हाँ बिल्कुल राकेश सिंह, सही है आपका। बेटा साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, साउंड सब ठीक है, ठीक है। बिल्कुल साउंड एकदम ओके, 100% बिल्कुल करेक्ट है। डीके पटेल बेटा आवाज आ रही है, टेंशन काहे ले रहा तू, हाँ। अगला क्वेश्चन देखना मेरे भाई, टाइप नंबर 5 है आपका, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, देखते जरा कौन आंसर करता है। सर इंग्लिश नहीं आती, एमटीएस कैसे निकलेगा। हाँ बिल्कुल बी आंसर ठीक है, मीनू गुप्ता सही है आपका। सर आप साउंड ऑफ कर देते हैं।
नहीं बेटा वो टाइपिस्ट को दिया, वो टाइप कर रहा है, ठीक है आनंद कुमार, हाँ वो भी टाइप कर रहा है, टाइप होते हो जाएगा। चलो बताओ आंसर क्या आएगा इसका। साउंड कट के नहीं आ रहा, सब ठीक है बेटा, ठीक है पढ़ाई पे ध्यान दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो बस, ठीक है बिल्कुल। राकेश सिंह बताइए आंसर क्या आएगा। चलो बेटा बताओ, पिंकी पांडे सी ऑप्शन आ रहा है, राकेश सिंह 10 आ रहा है, बिल्कुल 10%, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंट बोला था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना बच्चे। 8,000 रुपए था तो पहले कितना, देखो सेविंग कितने की कर रहा है, 2,240 की सेविंग कर रहा है। इसका मतलब तुम समझते हो कुछ, इसका मतलब ये समझना कि 8,000 पे पहले 20% का डिस्काउंट देगा, यानी कितने का, 1,600 का डिस्काउंट मिल गया। 1,600 का जब डिस्काउंट मिल गया तो अभी कितने का डिस्काउंट चाहिए, 640 का डिस्काउंट चाहिए। निकाल लेते हैं जरा, देखो तो अगर मैं पूछूं आपसे 8,000 है तो 8,000 पे पहले कितने का डिस्काउंट होगा, तो पहले 20% का डिस्काउंट निकाल लो जरा, कितना आ गया आपके पास में, 1,600, ठीक है 1,600 का डिस्काउंट मिल चुका है। अभी कितने का और डिस्काउंट चाहिए तुम्हें, 640 का डिस्काउंट और चाहिए तुम्हें, है ना, 640 का डिस्काउंट और चाहिए। अब जो डिस्काउंट मिलेगा वो कितने पर मिलेगा, क्योंकि वैल्यू ऑलरेडी कम हो चुकी है, कितनी, 8,000 से देखेंगे 1,600 हो चुका, 1,600 वैल्यू कम हो गई है, कितनी हो चुकी है, 6,400 हो चुकी है। अब 6,400 पे कितने का डिस्काउंट, मैंने मान लिया D% का डिस्काउंट, ये बराबर किसके आ गया, 640 के। अब देखो एक जीरो से एक जीरो यहाँ हटाना, 640 से 640 खत्म, तो D बराबर कितना आएगा, 10% आ जाएगा, ठीक है। तो जिनका सी ऑप्शन आ रहा है 10, बहुत बढ़िया, है ना, जिनका नहीं आ रहा मतलब कुछ दिक्कतें हैं अभी भी। 410% कहां से आ जाएगा, इतना डिस्काउंट देगा तो घर बार उसको सब बेचना पड़ेगा, है ना, घर छोटा होगा तो जमीन भी बेचनी पड़ जाएगी, है ना। बहुत अच्छे, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देख लो जरा कोई दिक्कत है तो, ये 6,400 कहां से आ गया बेटा, 8,000 में पहले 20 का डिस्काउंट दोगे, यानी 1,600 का डिस्काउंट दे चुके हो। अभी तुम्हें डिस्काउंट और कितने का देना है, टोटल 2,240 का देना था, मतलब 640 का डिस्काउंट और देना है, किस पर, अब 8,000 में 1,600 निकल चुका है तो कितना बचा, 6,400, 6,400 पे डी का डिस्काउंट 640, यानी 10% का डिस्काउंट। सर एक बार फिर से बता दो प्लीज, चलो बेटा देख लो, ठीक है। आप ये कर लो जरा, जैसे आपके पास वैल्यू टोटल कितनी, 8,000 है, 8,000 है तो कितने का डिस्काउंट आपने दिया, 2,240 का, तो 2,240 का डिस्काउंट दे देंगे तो देखो जरा, तो आपके पास आएगा 0 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पर आपके पास हो गया 7 और यहाँ पे कितना 6, यानी 6,760 रुपए का आपका डिस्काउंट मिलेगा टोटल, ठीक है। यानी इतने में तुमको बेचना पड़ेगा, अगर 8,000 की कीमत होगी, इतना डिस्काउंट दोगे तो आपको इतने में बेचना पड़ेगा। तो वैल्यू कितनी आपके पास है, 8,000 है पहले, तो 8,000 पे कितने का डिस्काउंट है, 20% का, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 4/5 पर बेचना पड़ेगा। फिर y का डिस्काउंट है तो आप ये लिख लेना 100 माइनस y अपॉन में 100, और अब कितने का सेल करना पड़ेगा आपको, 6760 पे। अब देखिए यहाँ पे क्या जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट और 5 से कैंसिल करेंगे 16, तो 16 इंटू 4 कितना हो गया, 64, ठीक है, 16 इंटू 4 64, 64 का एक गुना हो गया आपके पास में 64, और आपके पास आएगा यहाँ पे 36, ठीक है 36 जाएगा, तो यानी आपके पास आ जाएगा यहाँ से 90, तो यानी कि 100 माइनस का y बराबर कितना आ गया, 90 आ गया, तो y का मान कितना आएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ये कर सकते थे, ठीक है, ये कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है, ये कर सकते थे हम।
आया समझ? देखो भाई आप ये कर लो जरा, 8,000 रुपए कीमत थी तो पहले 20% का डिस्काउंट देगा। 20% का मतलब है कि 5 का आर्टिकल 4 में सेल करेगा। फिर डिस्काउंट कितने का दे रहा? y% का, तो y का मतलब 100 माइनस y अपॉन में 100, और इसकी वैल्यू कितनी है? 5760 है। अब ध्यान से देखना बिल्कुल, देखो यहां पे क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 5 से कैंसिल करेंगे 16, ठीक है, और 16 इंटू 4 होता है 64, 64 का कितने गुना? 90 गुना होता है ये, यानी आपके पास आएगा 100 माइनस का y बराबर कितना? 90 है, तो यानी कि 100 में से क्या घटाए? 90 आ जाए, तो y का मान कितना आएगा? 10% ही तो आएगा। बस हो गया आंसर आपका। ठीक है, तो नॉर्मल भी कर सकते थे आप। चलो अगला बताओ, 25 के बाद 26, इसको जरा बताओ, है ना। आप में से कुछ बच्चे जो सक्सेसिव लगाना चाहते थे तो सक्सेसिव भी लगा सकते थे। देखो जैसे डिस्काउंट कितने का कर रहा है? 480 का, तो हम निकाल लेते हैं जरा कि नेट डिस्काउंट कितना मिलेगा। नेट डिस्काउंट कितने का मिलेगा? तो बच्चा 480 का डिस्काउंट मिल रहा है कितने पर? 1200 पर, है ना, और इंटू कितना? 100, तो 0 से 0 जाएगा, तो 12 का 4 गुना यानी 40% का डिस्काउंट है। पहला डिस्काउंट आपके पास 25 का है, तो और दूसरा डिस्काउंट कितने का हो कि नेट आपका 40 का हो जाए। ठीक है सर। अर्जुन पासवान, बेटा चिराग पासवान की भी शादी कैटरीना कैफ से नहीं हो सकती, जो रामविलास पासवान का लड़का है ना। कैटरीना की स्पेलिंग तो गलत लिखा तूने, है ना, पहले कैटरीना की इंग्लिश तो सही लिख ले। अबे उम्र में दीदी लगती तुम्हारी, इतनी बड़ी है वो तुमसे, ठीक है, आंटी भी कह सकता कभी कभी तो, है ना। जब बिना मेकअप में देखेगा तो आंटी बोल देगा, मेकअप में देखेगा तो दीदी बोल देगा, क्या मतलब है? पढ़े लिख ले, है ना। कैटरीना कैफ के पास जाएगा तो तुमसे एक ही बात बोलेगी, है ना, कोई दूसरे देख लो जो है, मुझ जैसे तुम्हें बहुत सारे मिल जाएंगे। सर आपसे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पढ़ के बढ़िया लगा। बढ़िया लगना नहीं चाहिए, नंबर आने चाहिए। ठीक है, तो नेट डिस्काउंट कितने का आएगा? 40 का। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, कौन सा? ये वाला फॉर्मूला बताया था ना, 25 प्लस एक्स प्लस आपके पास आएगा 25x अपॉन में 100, है ना, बराबर कितना आएगा? 40 को जाएगा। अब 40 इधर जाएगा तो 15, 25 से काटना 4, तो आपके पास आएगा यहां से 5x बटे में 4 और बराबर कितना आएगा? 15। ठीक है, तो 5 से कैंसिल करेंगे इसको कितनी बार? तो 5 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार, 4x हो गया यहाँ पे डिस्काउंट, सॉरी डिस्काउंट है तो माइनस आएगा यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। देखो एक डिस्काउंट आपके पास कितना है? 25 है, 12 इंटू 4 48, कितना आएगा? 12%। नहीं 12 तो नहीं आ सकता ना, ठीक है, तो 20% आपके पास आया तो था, 20 ही तो आएगा। देखो एक डिस्काउंट अगर 25 का होगा तो माइनस का 25 माइनस का 20 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस का 500 बटे में कितना? 100। तो देखो 0 0 कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास आएगा माइनस का 45 प्लस का 5 कितना? माइनस का 40। ये तो चाहिए था, तो हमारा आंसर क्या आएगा आपका? ये ऑप्शन आएगा 20%। 20% आपका आंसर आ जाएगा, खत्म। हाँ बिल्कुल 20% आंसर आएगा। ठीक है, जो मैंने फॉर्मूला बताया आप ऐसे कर सकते थे ना, पहला डिस्काउंट कितने का? माइनस का 25 का, दूसरा डिस्काउंट मैंने माइनस का मान लिया x का, फिर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस का, या जाएगा 25x अपॉन में 100 हो जाएगा, और ये किसके बराबर है? 40 के बराबर। तो ये आपका इधर जाके जुड़ेगा, तो आपके पास आ जाएगा, इसको देखेंगे तो आपके पास आएगा माइनस का 75x अपॉन में 100, और ये बराबर कितना आएगा? 65 क्या जाएगा? ठीक है, 65 क्या जाएगा? तो यहाँ पे आपके पास आएगा 3, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4। ठीक है, तो x बराबर यहाँ से निकालोगे कितना आएगा? 20% आ जाएगा, खत्म। चलो आओ जरा क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27, ठीक है बेटा, CHSL का क्वेश्चन अभी 2020 का, जिसके आंसर की अभी आई थी, है ना, आंसर की अभी आई थी जस्ट, वहां का ये क्वेश्चन है, बताइए। लिखा हुआ है एक वस्तु का अंकित मूल्य x है, ग्राहक को x माइनस 40% का डिस्काउंट दिया जाता है, ग्राहक ने x माइनस 32 रुपए का भुगतान किया, x का मान बताओ, है ना। सर फनी किए हैं आपसे। कोई बात नहीं बेटा, चलता है ना,
मुझे पता है कटरीना कैफ से शादी के लिए कह रहा है, तो मतलब मजाक ही हो गई है ना, तगड़ा वाला मजाक। किसका फोन है? चलो भाई राकेश कुमार बताइए क्या आएगा आंसर इसका। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आ जाएगा आपको देख करके इसको। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनना तो ऑप्शन उठा लो ना, क्या दिक्कत हो गई, ऑप्शन से उठा लो जरा। ऑप्शन देखो, जैसे मान लो उठा लिया 80 रुपए, तो मैंने माना किसी भी आर्टिकल का मूल्य 80 रुपए है और अगर 80 में से 40 घटा दो 40 का डिस्काउंट है, यानी अगर आपका एमपी मैंने कहा 80 है और डिस्काउंट आपके पास अगर 40 का है, 40% का डिस्काउंट है, तो आपका एसपी कितना होगा, 8 इंटू 4 32 यानी 48 रुपए का होगा। और यहां पे जरा देखो, यहां पे रख के देखो जरा, तो 80 में से अगर मैं 32 घटाता हूं तो कितना आएगा सर, 48 आएगा। मामला सेट है ना, बिल्कुल सेट है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 60 नहीं आएगा मेरे बच्चे, 60 नहीं आएगा। 60 रखेगा तो 20 का डिस्काउंट देगा, 12 का डिस्काउंट देगा, यहां 32 का डिस्काउंट है, गलत हो गया पहले ही तो, है ना। हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही करते हैं। 27 का ए ऑप्शन, बहुत बढ़िया। अरे 80 रुपए कीमत होगी, 80% डिस्काउंट देगा तो 40% का डिस्काउंट देगा तो 80 का 40% कितना होता है, 32। यहां पे दिख रहा तुमको 32, हो गया आंसर खत्म। बिल्कुल, मीनू पांडे, पिंकी पांडे, चंकी पांडे तो नहीं यहाँ पे, राकेश सिंह, सुधीर कुमार, बहुत बढ़िया। आधार कुमार जी कह रहे हैं बिना ऑप्शन के कैसे होगा, है ना, तुम्हें हर चीज का आधार चाहिए, बताएं। अब देखो होगा क्या, डिस्काउंट आप कितने का दे रहे हैं, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अंकित मूल्य तुम्हारे पास कितना है, x का है, चलो बता देते हैं। अब x रुपए तुम्हारे पास अंकित मूल्य है, तुमने कितने का डिस्काउंट दिया, x माइनस 40% का, तो इसको आप 100 से घटाते हो, 100 माइनस का x माइनस का 40 अपॉन में कितना 100 का, ठीक है। और ग्राहक ने कितना रुपए पेमेंट करा है, x माइनस 32 का, यहां पे लिखना x माइनस 32 का, लगा लो सारा दिमाग इसमें, है ना। अब क्या होगा आपके पास में, इसको सॉल्व करेंगे, x इंटू में यह आ जाएगा 100 में से माइनस होगा तो आपके प्लस 40 आएगा, तो 140 माइनस x आएगा अपॉन में 100 आ जाएगा। अब बराबर कितना आएगा यहाँ से, x माइनस का 32 आ जाएगा भाई, है ना। अब ये पूरा सॉल्व करो तुम, हमारे पास तो इतनी हिम्मत नहीं है, तुम ही कर पाओगे। 140x माइनस का x स्क्वायर बराबर आपके पास आएगा 100x आएगा माइनस का 3200, है ना। पूरा तगड़ा वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, इसलिए मैंने इसको बताया नहीं। ऑप्शन से उठा लो ना मेरे भाई, क्या दिक्कत हो गई, है ना। जैसे मान लो 60 मानता, 60 रुपए होता तो 60 में कितने का 40 कम कर देते, 20 का डिस्काउंट, 60 में 20 का डिस्काउंट 12 होता है, यहाँ पे 32 लिखा हुआ था, तो कैसे गलत हो जाता। चलिए 28 बताइए जरा, 28 वाला भी देखो ध्यान से, ऑप्शन से ही करेंगे इसको भी, ठीक है। आजकल ये नया पैटर्न बनने लगा है, 1-2 क्वेश्चन आया है तो इसलिए मैंने और भी क्वेश्चन इसमें ऐड करवा दिए ताकि आप लोगों को कभी दिक्कत ना हो इसमें। एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है, ग्राहक ने x माइनस 60% का छूट प्राप्त किया और x प्लस 200 रुपए का भुगतान किया। आपको ये बताना x की वैल्यू क्या है, ऑप्शन से उठा लो ना मेरे भाई, ऑप्शन से। जैसे मान लो मैंने कहा x का मान 100 है, तो 500 रुपए था आपके पास, मैंने मान लिया चलो 100 होगा, ठीक है। तो 500 रुपए था, अब 100 में से 60 को घटाएंगे 40, यानी 40 का डिस्काउंट करेगा तो 60 हो जाएगा, तो 60% कितना आएगा इसका, 300 आ जाएगा। और ग्राहक ने कितना भुगतान किया होगा, x का मान 100 माना है तो 100 प्लस 200 कितना, 300 होगा ना, 300 तो आ रहा था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, खत्म बस। 300 नहीं आएगा पगले, W 500 वाला कहां गया, अरे बेटा 500 तो ऑप्शन में नहीं था, कहां से लाते तुम ऐसे ऑप्शंस जहरीले, बिल्कुल
लॉजिकल सोचना जरा यार, 150 300 तो बहुत ज्यादा हो गए, यहां तक तो हम जाएंगे नहीं। ठीक है, ये आपकी मेंटल अप्रोच बताती है कि कौन सा ऑप्शन पहले सेलेक्ट करना है ना। जिंदगी में आपको पता है कि हर चीज को तो ऑप्शन मिलते ही मिलते हैं, आपको सेलेक्ट एक ही करना पड़ता है ना, है क्या नहीं। शादी के लिए घर वाले एक ही सिलेक्ट करते हैं तुम्हारे लिए, तो ऑप्शन को तुमको एक ही सिलेक्ट करना है। 200 तुम्हारे देखो बेटा रेंज से बाहर है ना, 300 भी रेंज से बाहर है, 100 ही तुम्हारे रेंज में दिख रहा था मुझे, क्योंकि 100 से 60 घटाएंगे 40 आएगा, ये थोड़ा सा हमारे लिए बेहतर लग रहा था मुझे, तो पहले हमने सी को चेक कर लिया। अभी तो आपकी अप्रोच है ना, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ए बी ऐसे सेलेक्ट करोगे ना, बिल्कुल। चलो आओ जरा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, ओके अगला क्वेश्चन देखिए जरा, बेहतरीन क्वेश्चन है, सीजीएल 2020 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये, देखिए। पिंकी पांडे, कहां से हो तुम बेटा? पिंकी पांडे एक बार बता, कमेंट करके बताओ सभी लोग कहां से हो। हाँ सभी लोग कहां से, एक बार जरा कमेंट करके बताओ। जीतू सैनी जी कहां से हो तुम बताओ पहले कमेंट करके मुझे। सर मेरा सीएचएसएल का एग्जाम दिया था तो टाइम बहुत कम होता है सर, मैं राजस्थान से हूँ। पिंकी पांडे बिहार से हैं, आनंद चौहान जी बलिया से हैं। सर मैं कानपुर से हूँ, मैं बागपत से हूँ। सर एमपी मुरैना से हूँ, झारखंड से हूँ, कन्नौज से हैं, और यूपी के बिजनौर से हैं। सर हम बिहार से हैं, हम जमुई से हैं, खगड़िया से हैं, सासाराम बिहार। और कोई सर सिवान से हैं, सपना देवी हरियाणा से हैं। तो ओके मैं भी सर बिहार से हूँ। ओके बेटा, बेगूसराय बिहार। ओके सर मैं गुड़गांव से क्लास कर रही हूँ। सर भानगढ़ से हैं बेटा, भूत प्रेत यहाँ नहीं आते पास में, पता है कि नहीं। हाँ भूतों तो रोज सामना होता है हमारा, हम लोग नाइट राइडर हैं। ग्रुप डी के क्वेश्चन करवाइए बेटा, अगर ये तुमने सवाल कर लिए, तुमको लगता है ग्रुप डी के होंगे। ओके सर ग्वालियर से हैं, बिहार सीतामढ़ी से हैं। चलो गए यूपी सर प्रयागराज से अंकुश पांडे। यहाँ पांडे की तादाद को ज्यादा ही दिख रही है हमको, आजकल हर जगह पांडे नजर आ रहे हैं। ठीक है 624 बिहार। अरे बेटा एड्रेस नहीं पूछा तुमने, मकान नंबर भी दे दिया हम, भागलपुर से। चलो भाई बताओ इसका आंसर बताओ पहले। चलो हो गई बातें बहुत, सर जौनपुर से हैं। ठीक है सर मैं भी हूं यूपी से। ओके भिंड से हैं। ठीक है बेटा, आते कभी बिहार आएंगे तो पक्का मिलकर जाएंगे तुमसे, याद रखना। लिट्टी चोखा तैयार रखना तुम वहां का, है ना। लिट्टी चोखा तैयार रखना, बिहार का लिट्टी चोखा खाने आएंगे जरूर। 624 आंसर है। लिखा हुआ कोई दुकानदार एक वस्तु को कीमत को पहले इस तरह से दिखाता है कि 22% का डिस्काउंट देने के बाद भी 11% का प्रॉफिट हो। एमआरपी अगर 888 का हो बेटा तो आपको ये बताना है कि सीपी कितना था। पहले आप एक चीज जान लो जरा, मैंने आपको पहले ही उसका प्रूफ भी बता दिया था कि सीपी और एमपी में डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है। जैसे आपको पता है कि जब सीपी में आपको कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो आप कहां पहुंचते हैं, एसपी के पास पहुंच जाते हैं, है ना। यानी सीपी पर अगर आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो आप एसपी पर पहुंचते हैं, और जब हम एमपी पर यानी एमआरपी पर जब हम डिस्काउंट देते हैं तो कहां पहुंचते हैं, हम एसपी के पास पहुंच जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि क्या हम सीपी से डायरेक्ट एमपी का रिलेशन नहीं बना सकते। जैसे आपको पता है कि मान लो आप कहीं पर रूम लेने जाते हैं तो बीच में आपको ब्रोकर मिलता है ना, दलाल मिल जाता है आपके पास में, तो ये जो बीच में दलाली का काम कर रहा है इसको हटा दो ना, आप डायरेक्ट जाके लैंड ओनर से मिल लो। मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते, मिल सकते हैं। तो यहां पे देखो सीपी और एमपी का डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, तो सीपी और एमपी का डायरेक्ट रिलेशन होता है मेरे भाई, ये होता है 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, और ये होता है क्या, ये होता है 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंट। अगर प्रॉफिट होगा तो, अगर लॉस होगा तो आपके पास आएगा ये 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा, और ये आपके पास होता है 100 माइनस का लॉस परसेंट होता है। इस बात का ध्यान रखना, एग्जामिनेशन में आजकल 2 साल से यहां से क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं, किसमें, सीपी और एमपी में डायरेक्ट रिलेशन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो इस बात का विशेष ख्याल रखना आप लोग,
क्लियर। तो सीपी और एमपी का जो अनुपात होता है वो होता है 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट आपको सीपी देता है, 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंट आपको एमपी देता है। बेटा देखो ये क्वेश्चन भी यही कह रहा था, देखिए हाँ चलिए देखो लिखा हुआ, अगर मैं देखो यहाँ पे सीपी और एमपी में रिलेशन क्या है, तो देखो सीपी कितना होगा 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट, यानी 100 में से हम 22 को घटाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर एमपी देखेंगे तो 11% का प्रॉफिट है, तो 100 प्लस 11 हो जाएगा। तो यहां पे देखो कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 78 आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा 111 आ जाएगा। अब 111 की वैल्यू आपको दे रखा है कितना, 8 8 8, यानी कितने गुना, 8 गुना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 78 का भी 8 गुना करेंगे, ठीक है। तो 64 हो जाएगा 6, और 56 और 6 कितना आएगा 62, यानी 624। ऑप्शन का है मेरे भाई, सी ऑप्शन को लॉक कर देना। सीजीएल 2020 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन था ये, क्लियर है। तो सीपी और एमपी का डायरेक्ट रिलेशन क्या कहलाएगा बच्चा, तो आपके पास आएगा 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट, 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंट। लॉस होगा तो यहाँ पे माइनस का लॉस कर देना, बात खत्म। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है आपका डिस्काउंट का, तो इसको जरूर याद रखना आप लोग। ओके बेटा, सुचित कुमार, विपिन कुमार, वेरी गुड। चलो बताओ अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। किसको, चलो बताओ भाई, सी ऑप्शन 6000 रुपए अंकित करता है, जब सारा डिस्काउंट देना होता तो अंकित क्यों करता है इतना।
फिर 20% का डिस्काउंट देता है, 60% का प्रॉफिट भी कमा लेता है। तो बताना सीपी क्या होगा। तो बच्चा सीपी का लिखा था, यहां से नहीं होगा ना, वहां से होगा, ठीक है। नहीं नहीं वो दिख रहा होगा, दूध पहला तो दिख रहा होगा। 6,000 रुपए अंकित करता, 20% का डिस्काउंट देता है। तो अब देखो सीपी और एमपी का रिलेशन क्या आएगा यहां से। तो देखो डिस्काउंट कितने का, सबसे पहले 20 का डिस्काउंट है तो आपके पास 80 हो जाएगा। प्रॉफिट कितने का, 60 का, तो 160 का हो जाएगा। मतलब कितना आएगा, 1 और 2 का अनुपात, 1 और 2 का आएगा, यानी 2 बराबर कितना है, 6,000 है। तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, आधा हो जाएगा, कितना, 3000 इज द राइट आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। खत्म। 3000 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बस खत्म, खेल लो जरा। चलो 30 के बाद देखो 31 नंबर। 31 नंबर देखो बेटा, सीपीयू का क्वेश्चन 2019 का है ना, लेटेस्ट अपडेटेड कंटेंट आपको पढ़ाएंगे, पुराना नहीं। हाँ सर, कॉन्सेप्ट बेटा इजी नहीं है, तुमको पता चल गया इसलिए तुम्हें इजी लग रहा है ना। चलो भाई जरा बताओ, 10% का डिस्काउंट दे दिया, 5 का प्रॉफिट है, तो सीपी और एमपी में डायरेक्ट रिलेशन निकालो जरा। डिस्काउंट 5 का मतलब 95, 10 का डिस्काउंट है ना, तो 90 हो गया। प्रॉफिट कितने का है, 5 का मतलब 105। 15 का टेबल आता है कि नहीं आता सर, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सर 6 की वैल्यू 300 है, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 45, यानी कितना, 6 की वैल्यू आपको दे रखा 300, तो कितने गुना, 50 गुना, 50 इंटू 9 कितना आपके पास आएगा, 450 आएगा। ठीक है, ऑप्शन गलत है, फिर 450 आंसर आएगा, 350, अच्छा सॉरी 6 और 7 गुना होगा ना, 105 है ना, तो 7 गुना हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 350 आ जाएगा। हाँ ठीक है बेटा, बिल्कुल 6 और 7 का रेशो आ जाएगा ना, बिल्कुल। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट पर, आजकल जैसे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था तो वहां भी क्वेश्चन आया था, और आपके जैसे जीडी का एग्जाम होगा तो वहां भी आएगा, पक्का आएगा, लिख के ले लो तुम जरा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसको जरा बताओ, आंख बंद करके आंसर बताना, एक बार देखो जरा, मन में ध्यान लगाओ जरा। सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है ये। कहोगे सर 2020 का जो पेपर आपका हुआ है वो कैसा हुआ है, पेपर बढ़िया हुआ है, देखो बेटा, बेटा बहुत आसान है, जितना तुम पढ़ रहे हो ना, आर्मी का पेपर ऐसे पेन उठा के रख दोगे, कहोगे सर ऐसे नजरों नजरों में आंसर करेंगे हम लोग, है ना। चलिए अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे डिस्काउंट कितने का, 16 का, तो 100 में 16 घटा देना, कितना आएगा, 84 आएगा। 20 का प्रॉफिट है तो आपके पास कितना आएगा, 120 आ जाएगा। ओके, तो अगर हम देखेंगे 12 का टेबल, तो 12 का 7 गुना होता है, 12 का 10 गुना होता है। सर अंकित मूल्य आपको बताना क्या, सीपी आपको दे रखा है 11,900, तो 11,900 है, तो आपके पास आएगा 17 और 00 1700, तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, 1700 से गुणा कर देना, तो आपका आंसर कितना आएगा, 17,000 आ जाएगा। ठीक है, 17,000 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। सर क्वेश्चन तो पढ़ने दो बेटा, क्वेश्चन पढ़ने का बहुत समय मिलेगा आपको, है ना। बिल्कुल, पिंकी पांडे जी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। तो देखते जरा, अब ये पीडीएफ में अपलोड करवा दूंगा विद सॉल्यूशन, ठीक है, विद सॉल्यूशन, आपको क्वेश्चन और सॉल्यूशन के साथ में पीडीएफ में अपलोड करवा दूंगा। बाकी अगला टाइप हम लोग कल से करेंगे, ठीक है। तो 1-2 दिन का क्लास और होगा, 2 क्लास में बाकी आपका ये खत्म हो जाएगा डिस्काउंट, उसके बाद हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ। तो एक बार जरा लास्ट में कमेंट करके बता दो, क्या आपको पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक बार बता दो, यस या नो लिख के बता दो जरा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा पढ़ने में, जल्दी से कमेंट करके बताओ। कोई बात नहीं, देख लेंगे, टाइम एंड वर्क भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, यस सर, मजा आ रहा है ना, बिल्कुल। ओके पूजा गुप्ता।
चलो भाई फिर क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक ले बाय, टेक केयर, जय हिंद। काम चलो, चार्ज हो गया चौधरी का चार्ज। सर बहुत फास्ट था।